राम राम सा कौसु की कहानियां चैनल पर आपको स्वागत है। मैं आज ने हर महीना की पूनम के दिन सुनने वाली कहानी सुनाऊं। पूनम के और विशेष तौर आ कहानी पीपल पूनम के दिन सुनिया करे। तो पूनम की कहानी यहाँ है कि एक टाइम के महीने एक राजा हो। तो राजा साहब के अंदर घणो हो, कोई चीज की कमी कोनी, पर राजा साहब के एक संतान कोनी। आ कमी बहुत बड़ी ही राजा साहब के मन ही मन चिंता आट पोर रेवती और राजा साहब दुबे पतला होता भाई अगर आपा संतान नहीं हुई तो ई वंश ने ई राजपाट ने आगे कौन चलाए। और यान करता करता एक दिन बड़ी रानी क्यों भाई राजा साहब आप एजी को दूसरो विवाह कर लियो, क्योंकि आपा के एक वारिस तो चाहिए। जना राजा साहब क्यों नहीं रानी मैं दूसरो विवाह करूंगा नहीं और भगवान चाहे तो आपा के संतान हो जाए। राजा साहब क्यों रानी क्यों नहीं राजा साहब संतान हुए या नहीं हुए, पर आपने एक वारिस चाहिए तो आप है जो दूसरी शादी कर लियो, क्योंकि राजा महाराजा मांगे तो एक नहीं अनेक रानियां हुआ करे। तो रानी के कहवन की वजह और राजा साहब दूसरो विवाह कर लियो। दूसरो विवाह करियो। अब नई रानी आई और राजा साहब है जी को ज्यादातर टाइम नई रानी के नहीं रेवता। कासा दिन निकलिया यान तो राजा साहब धीरे धीरे बड़ी रानी थोड़ा सा दूर होता गया और छोटी रानी के ज्यादा रेवन लागा। तो टाइम निकलियो, 2 साल 2 साल निकलिया, राजा साहब के 2 कमर हुआ छोटी रानी। तो राजा साहब अब तो बड़ी रानी का आनो जानो बिल्कुल ही कम हुई गो। और बड़ी रानी के नियम हो कि राजा साहब को बे मुंड देखे बिना अंजल ग्रहण करता ही कोनी। तो जने राजा साहब बिल्कुल बड़ी रानी का जावनो बंद ही कर दियो। तो रानी आपका मेल के दरवाजा का खड़ी रहती और जिस टाइम राजा साहब है जी को छोटी रानी के मेल मुंह निकलता राजा साहब को बा मुंडो देख लेती। तो यान करती रानी मन में विचार करती कि देखो राजा साहब आपा ने तो बिल्कुल ही भूल गा और कदई आपा के मेल के महीने आवनी कौन चावे। रानी यान कर चिंता करती। तो एक दिन काई हुआ राज पुरोहित था जिका बड़ी रानी ने देखी तो बेने बड़ो दुख हुई कि देखो आ रानी है जिको ई राजा साहब के वास्ते कितो सोचियो, ई राजपाट के वास्ते सोचियो और राजा को दूसरो विवाह करायो। और आज ये राजा साहब बिल्कुल सोचे को नहीं और बड़ी रानी के पास में बिल्कुल आवे को नहीं और यूं बोलनो चालनो बिल्कुल ही बंद कर दियो। जण भाई राज पुरोहित जी जाए पर आ बड़ी रानी ने क्यों बड़ी रानी मैं आपको दुख देख नहीं सकूं और आप है जिको एक काम करो कि आप पूनम को व्रत करना शुरू करो, हो सके आपने विष्णु भगवान है जिको पुत्र दे देवे। जण भाई बा क्यों भाई मैं तो पूनम को व्रत पूजा पाठ इतो ज्यादा की जानू को नहीं, तो इरो विधि विधान काई है। जण वे पंडित जी क्यों भाई विधि विधान है जिको मैं है जिको पंडित आई ने था के अटे बे देऊ बा थाने विधि विधान पूजा करा दे कहानी कथा के दे और थाने सब चीज नियम काई हुए जिका सब बता दे। वाह भाई आपके लिए पर पंडित जी घर गया और आपकी पंडिताई ने भेज दी और क्यों भाई बड़ी रानी ने तू पीपल की पूनम की जी को कहानी सुनाया कर और भी पूजा पाठ कराया कर और पूरो जी को सत्य भगवान को वह तू नियम धर्म कायदो पूरो करवा दे। वाह भाई वाह आपके पंडिताई बड़ी रानी का आई और कहानी की पूनम की कहानी के परी पीपली की पूजा करवाई कहानी कथा की। तो बार बड़ी रानी जी की एक सोना को सिक्को ब्राह्मणी ने दियो। वाह भाई आपके बा घर गई परी यान करता करता कासा टाइम निकलियो। एक दिन कहीं हो छोटी रानी ही जे की बा पंडिताइन रानी ने बड़ी रानी ने कहानी की और बाहर निकली मेल मुर छोटी रानी भी ने देख ली। जन भाभी ने आप कन्ने बोले कि भाई तू कौन है काई वास्ते ई कौन है। जन क्यों मैं ई मेल की राजपुरोहिताइन हूँ और मैं बड़ी रानी ने जी को पूनम की कहानी सुनाने वास्ते आई और मैंने पूजा कराने वास्ते आया करूँ हर पूनम के दिन। जना छोटी रानी क्यों काई हुए भाई पूनम को अवकाश नो करणु व्रत करणु जन क्यों एक पूजा पाठ करणु संतान हो जावे अंधन हो जावे जो भी आपा मन की इच्छा हुए वह पूरी हो जाया करे, मन चाहिए फल मिल जाया करे। छोटी रानी मन में विचार करियो कि अगर ये बड़ी रानी के संतान हुई तो राजा साहब आपा ने पूछ कोनी। तो बा छोटी रानी भी पंडिताइन ने क्यों तू ना मने भी सुनाया कर, आज मैं ही अब करूँ पूर्णिमा को व्रत करूँ पूजा पाठ करूँ तो तू मन बड़ी रानी हूँ पहली है जी को मन व्रत सुनावणो कहानी मारे व्रत को मतलब कहानी कथा नियम करवाणो पूजा पाठ। तो मैं थने है जी को 100 सोना का टक्का देऊँ। वाह भाई एक सोना की टक्का की पूरी थैली भरोड़ी जी की भी पंडिताइन ने हाथ भाई ने दे दी हुई। पंडिताइन तो बड़ी खुश हुई क्योंकि 100 सोना का टक्का हाथ आवे जन कौन राज्य कौन हुए। पंडिताइन आपके घरे की जन बे पंडित जी पूछे भाई आज मोड़ी गणी आई अति जेज कट लगई बा डरती क्यों कोनी कि अगर मैं कह दूं कि भाई मैं जी को छोटी रानी मैं कहानी कथा सुना रही तो पूरो जी आ बात मान कोनी अच्छो कौन लागी। और अब थैली ही सोना की मोहरा की जकी भी बा आपके लुकाए दी
वे पंडित जी ने बताई को नहीं। तो यान करता करता पाछो 1 महीनो हुयो और महीनो हुआ के बाद के महीने पूनम आई तो बा पंडिताइन है जी की बड़ी छोटी रानी कने पूजा पाठ करवायो कहानी की जीते कासा टाइम होगी पछ बा बड़ी रानी कने गई जन बड़ी रानी कियो भाई पंडिताइन जी आ लेट आया क्यों हाँ आज लेट हुई बी टाइम तो बा बोली कोनी और बा कहानी जल्दी जल्दी सुनाए देवी दे दा आधी अधूरी कहानी सुनाई जन रानी कियो क्यों कोई बात कोनी थे मोड़ा बेगा आवो तो बा तो कोई बात कोनी पण थे कहानी तो है जी की मैंने पूरी सुनो आधी अधूरी कहानी मती सुनाया करो। जना बा ब्राह्मणी बोली कि भाई आधी अधूरी कहानी यहाँ ने कि एक सोना का सिक्का के मायने तो आधी अधूरी कहानी सुनी जी। आजकल छोटी रानी भी कहानी कथा सुने तो बे मने 100 सोना का सिक्का देवे और बे ने मैं सुना रहा हूँ जिते मारे मोड़ो उजावे। जना बा बड़ी रानी समझ गई सब बात और बाकी कोई बात को नहीं थे ना मने कहानी सुनो मैं तो अबार तो थाने एक ही सोना को सिक्को दूं पण मैं उजवणो करूं नहीं बी दिन थाने बहुत ही बढ़िया बधाई देऊं थाने। वाह भाई वाह आपके गई परी पा पंडिताइन कोई ने कियो कोनी और यान करता करता 1 साल बीत गो। 1 साल बीत गो जना बा काई करियो क्यों भाई उजवणा को दिन आयो जना बा छोटी रानी ने पूनम करा कुरूर व्रत कहानी कथा के परी बड़ी रानी के मेल में आई और बड़ी रानी ने आपके कथा कहानी की भी तो बा बीच बीच में 2-3 बार बोल दी कि रानी जी थे क्यों ना उजवणो करूं बी दिन में थान बहुत बढ़िया इनाम देऊं तो आज थे मन काई देवो आज थे मन काई देवो रानी क्यों पूजा करो मैं थाने देऊं। हाँ भाई रानी आपके देख परी पे के मायने जी को बी के ब्याह के मायने बीरी माँ भी ने चूनड़ी दीवी हीरा पन्नू जड़ियोड़ी और गोटा का तार की सोन चांदी का तार की गोटो लगायोड़ो बी के मायने तो बा चूनड़ी भी पंडिताइन ने ओढ़ ने दी जन पंडिताइन बड़ी राजी हुई और क्यों कि मैं जी को आ चूनड़ी ओढ़ ले जन क्यों नहीं आप ओढ़ ले नहीं आप अटू ऑर्डर ही जानो है थाने तो बाप राजपुरोहितन बड़ी खुशी और बा चूनड़ी बटू बा ऑर्डर बटू निकलती टाइम के मायने छोटी रानी है जी को भी राजपुरोहिताइन ने देखी कि भाई इतनी देर तो आप पहली दूसरी साड़ी पहनोड़ी और अब्बे जी को सोना चांदी का गोटा की तार की और हीरा पन्ना